आलिमो चौक पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। हरबोई में तेलो गैस तलाश करने वाली कंपनी के एहलकारों पर फायरिंग से हलाकतों की इत्तला। डॉक्टर मालिक बलूच की क़यादत में नेशनल पार्टी के वफ्द की मरियम नवाज से मुलाकात। आम इंतखाबात में इत्तेहाद तश्कील देने पर गुफ्तगू। आज जून की 23 तारीख है, दिन जुमा, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशप अहवाल के साथ मैं हूं मकबूल नासिर। शपोशबात। क्वेटा में एयरपोर्ट रोड आलिमो चौक पर नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस हवलदार अब्दुल रज़ाक जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कलात के इलाके हरबोई में नामालूम मुसल्लह अफराद ने तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनी के एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 एहलकारों की हलाकत की गैर मुसद्दका इत्तला है। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी वाइस चेयरपर्सन व ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज से नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की क़यादत में नेशनल पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात के मौके पर साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल समेत मुल्क में आइंदा होने वाले इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया और दीगर सियासी जमायतों के साथ मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद पर मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से मुशावरती अमल के आगाज़ पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि हर सतह पर दोनों सियासी जमायतें मुश्तरका हिकमत अमली को तरजीह देंगे। नेशनल पार्टी के वफ़द में नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जान मोहम्मद बुलेदई, मरकज़ी सीनियर नायब सदर व साबिक़ सेनेटर मीर कबीर मोहम्मद शही, सेनेटर काउद अकरम दश्ती, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाहात असलम बलोच और नेशनल पार्टी पंजाब के सदर कामरेड अयूब मलिक शामिल थे। वर्ड में सरकारी सरपरस्ती में प्राइवेट मलेशिया बनाने का नोटिस लिया जाए। रुकन बलूचिस्तान असम्बली। बलूचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए BNP के रुकन असम्बली मीर अकबर मेंगल ने कहा है कि वड में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। वहाँ कुछ अनासर को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है जो दानिस्ता तौर पर हालात ख़राब कर रहे हैं। हमें तो सिक्योरिटी मुयसर नहीं, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदों ने सरदार अख्तर जान मेंगल और असद मेंगल से मुलाकात की, जिन्हें बलूचिस्तान हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी कि वड समेत सूबे के दीगर इलाकों में किसी को भी हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वाज़ेह रहे वड में हालात की कशीदगी बरकरार है। वड की कशीदा सूरत हाल को हल करने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजनजो की जानिब से तश्कील करदा कमेटी को फ़रीक़ैन के दोनों रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था, जबकि फ़रीक़ैन ने यकीन दहानी कराई है कि वो मज़ीद पेश कदमी नहीं करेंगे और जंग बंदी की मुकम्मल पाबंदी करेंगे। इस हवाले से फ़रीक़ैन को अपने मोर्चे खाली कराने का कहा गया था। सिवाय 1-2 जगहों के फ़रीक़ैन ने उसकी हामी भर ली है। ताहम फ्रंट के मोर्चों पर हुकूमती फोर्सेस की तयनाती के बारे में सूबाई कमेटी मुशावरत करेगी। वाज़ेह रहे जालावान अवामी पैनल की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस और BNP की क़यादत के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी और सियासी अखलाकियात से आरी ज़ुबान से आयां होता है कि मज़कूरा सरकारी गिरोह इलाके में कशीदगी को बरकरार रख कर सियासी ब्लैक मेलिंग और अवामी मुश्किलात में इजाफा करना चाहता है। BSO के मरकज़ी काबीना का इजलास अगस्त में मरकज़ी कौमी कौंसल सेशन के इनेकाद का फ़ैसला। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी तर्जुमान ने जारी करदा बयान में कहा है कि BSO के मरकज़ी काबीना का ऑनलाइन इजलास ज़ेर सदारत मरकज़ी चेयरमैन जहांगीर मंजूर बलोच मुनाक़िद किया गया। मरकज़ी काबीना के इजलास में बलूचिस्तान के मौजूदा तालीमी मसाइल, तालीमी अदारों में माशी व तालीमी बहरान, ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत तंजीमी उमूर और आइंदा के लाए अमल के एजेंडे ज़ेर बहस रहे। काबीना अरकान ने बलूचिस्तान के तालीमी अदारों में मौजूदा माली बहरान को खुद साख्ता करार देते हुए उसे बलूचिस्तान के अदारों को तबाह करने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा है कि जामे बलूचिस्तान, ब्यूटम्स, खुजदार, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी व दीगर अदारे इंतज़ामी व माली बहरान से ज़बू हाली का शिकार हैं, जिससे तालीमी सिलसिला और मेयारी तहक़ीक़ मुतासिर हैं। काबीना अरकान ने गुज़िश्ता दिनों बुलेदा समेत बलूचिस्तान भर से बलोच नौजवानों की जबरी गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बलोच नौजवानों के ख़िलाफ़ इज्तिमाई क्रैकडाउन दरअसल उनकी सियासी शऊर से खौफजदगी की अलामत है। कारकुनों की खुलूस, सियासी पुख्तगी और इनकलाबी सोच से BSO तयशुदा सियासी व कौमी अहदाफ की तरफ गामजन है। काबीना इजलास ने 8 जुलाई को सेंट्रल कमेटी का इजलास खुजदार में तलब करने की मंजूरी दी। काबीना इजलास ने तंजीम के 21वें मरकज़ी कौमी कौंसल सेशन के अगस्त को मुनाकिद करने पर भी इत्तेफाक किया।
عالمی اور علاقائی خبریں۔ ٹائٹن آبدوز لاپتہ ہونے کے فوراً بعد ہی تباہ ہو گئی تھی امریکی بحریہ۔ امریکی بحریہ کے ایک سینئر اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ بحرِ اوقیانوس میں گم ہو جانے والی آبدوز ٹائٹن لاپتہ ہونے کے فوراً بعد ہی تباہ ہو گئی تھی۔ امریکی جریدے کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی بحریہ کے سینئر اہلکار کا ٹائٹن کے تباہ ہونے سے متعلق کہنا تھا کہ سمندر کے نیچے دھماکے کی آواز سے ملتی جلتی آواز کی اطلاع کوسٹ گارڈ کمانڈر کو دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اوشین گیٹ کی لاپتہ آبدوز ٹائٹن کی تلاشی کے لیے اعلیٰ خفیہ صوتی سراغ رساں نظام کا استعمال کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دھماکے کی آواز آبدوز کی ہی تباہی کی آواز تھی یا نہیں، اس سے متعلق حتمی شواہد نہیں تھے، اس لیے سرچ آپریشن جاری رکھا گیا تھا۔ واضح رہے کہ بحر اوقیانوس میں ٹائٹینک کے باقیات دینے کے لیے جانے والی سیاحوں کی لاپتہ آبدوز ٹائٹن کا ملبہ ملنے کے بعد آبدوز کی مالک کمپنی اوشین گیٹ نے اس میں سوار 5 افراد، کمپنی کے CEO اسٹاکٹن رش، 2 پاکستانیوں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت ہیمش ہارڈنگ اور پال ہنری نارجیولیٹ کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ خیال رہے کہ 1912 میں تباہ ہونے والے مسافر بردار بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والی آبدوز ٹائٹن 18 جون کو بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہو گئی تھی۔ پاکستان سمیت ماحولیاتی تبدیلی کے شکار ملکوں کو $100 ارب دینے کا وعدہ۔ دنیا کے امیر ترین ممالک نے ماحولیاتی تبدیلی کے شکار ملکوں کو $100 ارب دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ یہ وعدہ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں جاری ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کے دوران کیا گیا۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے اور گزشتہ برس کی سیلاب میں $30 ارب کے نقصانات اٹھا چکا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی پیرس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کانفرنس کے اختتامی حصے میں خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امیر ممالک $100 ارب دینے کو تیار ہو گئے ہیں، جبکہ بائیو ڈائیورسٹی اور جنگلات کے تحفظ کے لیے ایک فنڈ بھی قائم کیا جائے گا۔ پیرس کانفرنس میں 40 ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس کا مقصد کم آمدن والے ملکوں کو مدد فراہم کرنا تھا تاکہ وہ اپنے اوپر قرضوں کا بوجھ کم کر پائیں، معاشی اصلاحات کریں اور اس کے نتیجے میں بچنے والی رقم کو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے پر خرچ کر سکیں۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے ہومر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔